बेटा तुम डरो मत, ये अंकल तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बेटा इस अंकल को तुम्हारे पापा ने बहुत दुख दिया है, इसलिए मैंने ये काम किया बेटा। तुम डरो मत, तुम जानते होगे तुम्हारे डैडी ने घर के अंदर कोई फाइल छुपा कर रखी है, तुम जानते हो ना। प्लीज लेकर आ जाओ। मेरी बात मानो बेटा, वो फाइल मुझे किसी भी हाल में चाहिए। कम ऑन, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। देखो देखो, कान खोलकर सुन लो, जो हाल मैंने उनका किया है वही तुम्हारा भी करूंगा। टेल मी, बताओ। कम ऑन, जाओ बेटा, जल्दी से लेकर आओ। गो 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 गो, फाइल ढूंढ कर लाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, जल्दी से लेकर आओ। जाओ बेटा, जाओ। पकड़ो उसे। कहाँ गया? पापा, आप रोज पानी में जाल फेंक कर इतनी मेहनत करते, इससे अच्छा होगा छोटे बॉम्ब पानी में फेंक दो। इससे आपका काम भी जल्दी होगा, मेहनत भी कम लगेगी और मच्छी ज्यादा मिलेगी। अंडे से बाहर निकला नहीं और अभी से बम फोड़ने की बात अपने मुंह से निकाल रहा है। बम फोड़ना बुरा है क्या? हाँ, तुझे बोलकर कोई फायदा नहीं होने वाला। रोज जो तुझे अखबार पढ़ के सुनाती है ना तेरी, मैं उसे बोलूंगा। देखिए पापा, आप मेरी माँ को कुछ मत कहिए। हाँ, तू तो उसकी साइड लेगा ही, वही तुझे सिखाती पढ़ाती है। गर्मा गर्म खबर सुनाओगे तो गर्मा गर्म चाय मिलेगी तुम्हें। तो फिर सुन लो, अगले हफ्ते कोर्ट जाना पड़ेगा। डैम प्रोजेक्ट में हुए घोटाले की जांच होने जा रही है। खबर अच्छी नहीं है पर गर्म है। दीदी, लगता है वो लोग आ गए। ये देखिए, ताजी ताजी मच्छी है। थोड़ा नमक और काली मिर्च लगाकर अच्छे से तेल में भूनकर विली भाई को खिलाइएगा। ये लीजिए। तुझे भी खाना पकाना आता है क्या? फिर क्या? अच्छा, तुम स्कूल नहीं भेजती हो इसे? यही तो मेरी मदद करता है। अभी से स्कूल भेजकर अपना धंधा बंद कर दूं क्या? अरे सुनो, कनन को स्कूल नहीं भेजा तो तुम्हारे जाल को फाड़ दूंगा मैं। पापा को कुछ मत बोलिए सर, मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर्स भी जाल फैलाकर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, फिर पढ़कर क्या फायदा? सही है ना पापा? क्या बेटा पाया है आपने। अरे सुनो, तुमने इसके पैसे दिए क्या उसे? असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए ये मछली बिल्कुल फ्री है, ऐसा कह रहा था। आपको क्या लग रहा था मैं उसे ये मछलियाँ छीन कर लाई हूँ? एक गरीब मछुआरे को उसकी मेहनत का पैसा ना देना बुरी बात है ना? ओहो, पर उसे लेना भी चाहिए ना। हम एक काम करते हैं, कल से हम दोनों जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है? तो फिर मुझे भी साथ ले जाना, हम साथ में जाकर मच्छी पकड़ेंगे। बच्चे उठ गए क्या? उठने के लिए उन्हें सोना भी चाहिए ना। आपने ही तो लाकर दी है कॉमिक बुक, उसे खत्म करने में लगे हुए हैं। जाकर विली को रेडी कर दो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। दिस इज टू मच, इसलिए मैं हॉस्टल से यहाँ नहीं आती हूँ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे देते हो, मैं कुछ नहीं करूँगी। एंजल, इस डेविल का नाम एंजल किसने रखा? पापा, आपने सुना? बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, मैं ही उसे बताती हूँ। बता दो उसको। तुमने इसे सिर पर चढ़ा कर रखा है। क्या कर रही हो मुझसे शैतानी? भगवान, इतनी सारी कॉमिक्स खरीदने के लिए पापा के पास इतने पैसे थे तो दिन रात बैठकर एंट्रेंस के लिए मैंने क्यों पढ़ाई की? कोई भी कॉलेज में डोनेशन देकर जा सकती थी मैं। डरा दिया ना तूने मुझे, हट सामने से।
डर गई ना? Whenever to read comics, हमें उसमें का हीरो बनकर उसे रीड करना चाहिए, तभी तो। That's not only reading, that's traveling. But now you travel to the toilet. Go. अंकल, विली रेडी नहीं हुआ क्या? सुनो विली, सायरा आई है। हाँ, अभी रेडी हो रहा हूँ। Don't you have manners? किसी के घर जाओ तो बेल बजानी चाहिए। मुझे लगा ये बाहर खड़ी है। अरे तो क्या हो गया? 6 पैक्स आने के बाद ही किसी लड़की को मैं अपनी बॉडी दिखाना चाहता था, लेकिन आज मेरा वो कसम टूट गया ना। जल्दी जाओ, कपड़े पहन के आ जाओ, वरना ये चली जाएगी। नहीं तो भी मैं जा रही हूँ अंकल। मुझे स्कूल में लेट होकर सर की मार नहीं खानी है। बाय। जो लड़की थोड़ी देर भी मेरा वेट नहीं कर सकती, ऐसी लड़की को दिल देने का क्या मतलब है? तो किसी और को देख लेना। स्कूल में एक यही बेस्ट पीस है, नहीं तो स्कूल चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो स्कूल में हंगामा करके टीसी ले लो वहाँ से। क्या सिखा रहे हैं विल्सन? मैंने कितनी बार कहा है कि इस तरह की बातों में इसका साथ मत दीजिए। कैसे देख रहा है देखो। जाकर स्कूल के लिए रेडी हो जा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। बदमाश। जल्दी जल्दी गेट लड़कियों को नहीं लॉक किया है। उन्हें छोड़ेंगे नहीं हम। ये भी ले। हाँ, जल्दी मेरी ऐसी हालत है। चल जल्दी। रेखा, वहाँ देख। क्या है? आज इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा डेप्यूटी लीडर होने का कोई फायदा ही नहीं। करेक्ट। चल। अरे पकड़ रहा हूँ यार, पकड़ रहा हूँ। गोली बना कर रख दिया है मुझे। वो खड़ूस मास्टर आता ही होगा। जल्दी करो, उसका टकला हम जरूर फोड़ेंगे। अरे पकड़ना, जल्दी पकड़। हाँ, कितनी भारी है। थक गया यार। हाँ, हाँ। वो बंदर सामने खड़ा है, देख। What the hell is this? चलो सभी इधर आओ। आप बंदर जैसे दिखते हैं, ऐसा बोला। ऐसा नहीं बोला सर। इतना लेट क्यों हुए तुम लोग? सर, हम लोग लेट नहीं हुए, पहले ही आ गए थे, लेकिन इनकी वजह से अंदर नहीं आ पाए। ये जो लीडर है ना, इसने गेट जल्दी बंद कर दिया था और अब आपको बुला लाई। हाँ, गेट को लॉक क्यों लगाया? स्कूल कोई चोरी करेगा क्या? हाँ सर, और साइकिल बाहर रखी तो कोई चोरी करके लेके जाएगा ना। हाँ, सही बोल रहा है। इसीलिए सर। गलती करता है और उल्टी सीधी बातें भी करता है। तू तो हमेशा स्कूल लेट आता है ना, आज क्या बहाना है बता? कल सोने में लेट हो गया था, तो आज उठने में भी लेट हो गया। यही तो तूने कल भी कहा था। कल तो इसलिए बोला था क्योंकि परसों लेट हो गया था, और आज इसलिए क्योंकि कल लेट हो गया था। डोंट रिपीट बोथ द थिंग। व्हाट बोथ सर? ये डायलॉग बोलना और लेट होकर आना। गो स्टैंड इन द असेंबली। दीदी आप जरा रुको। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? क्या कहा? मतलब इसे जानना है कि ये स्कूल कहीं तुम्हारे पिताजी का तो नहीं है? तुम लोगों के लिए एक अच्छा बदला हमने सोचा है, तो तुम दोनों तैयार रहना। चलो चले। चलो चलो, बदला लेने आ जाना। हाँ, सही टाइम पे पहुंच गए। हाँ, अरे वो विल्सन आ गया क्या? इसमें कोई शक है क्या? विल्सन साहब के जैसे टाइम पर आने वाला सरकारी ऑफिसर इस ऑफिस में कोई और है क्या? अरे ये कौन है? अपने मंत्री मैथ्यू सर के बेटे टोनी है ना? अरे इन्हें भी मंत्री ही बोलो। ओहो, ये क्या कर रहे हैं चेयरमैन सर? आप इन्हें ऑफिस में बिना बुलाए लेकर आ रहे हैं। चीफ इंजीनियर साहब कहीं नाराज हो गए तो? हाँ वो तो है ही, पर वो तो हमसे मिलने आने वाले नहीं, अब हमें ही मिलने आना पड़ेगा ना। सर, कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रमेश नायर, मंत्री मैथ्यू का बेटा और एक आदमी आपसे मिलने आए हैं। मतलब टोनी आया हुआ है? हाँ सर। यहाँ क्यों आया है पता चला? सर, लगता है कि ये सरकार डैम घोटाला के चलते ही गिरेगी। मुझे क्या पता, लेकिन कुछ लोग तो अंदर जाएंगे ही, ये पक्की बात है, इंक्लूडिंग मिनिस्टर। उसे अंदर भेज दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्कार। आइए आइए बैठिए जी। कहिए कैसे आना हुआ रमेश जी? कैसे आना हुआ ये बात तो आप भी जानते ही हैं साहब। हाँ, इन्हें पहचाना क्या? कैसी बात कर रहे हैं? KSE के प्रेसिडेंट
और मिनिस्टर मैथ्यू जी के बेटे टोनी जी को भला यहाँ कौन नहीं पहचानता। थैंक यू सर। और आप हैं जस्टिस नरेंद्र जी के असिस्टेंट एडवोकेट यूसुफ ना? जी सर। अरे हाँ, ये विल्सन सर तो हम सबसे कितना आगे निकल गए। पहले जिसने गवाही दी हमें उसे हर हाल में बदलना होगा। नियम के अनुसार आपको कोई परेशानी ना हो ये बताने के लिए एडवोकेट यूसुफ सर को भी हम इसलिए साथ लेकर आए हैं। देखिए, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं यूसुफ सर। एडाकुन्ना डैम के मामले में अप्रूवल से लेकर टेंडर पास करने में, परचेजिंग में और सेटलमेंट सभी में बड़े घोटाले हुए हैं और ये बात स्टेट के बच्चे बच्चे को पता है। हाँ। सभी टीवी चैनल्स पर ये न्यूज महीनों रात दिन चलती रही है। और लोगों को पता चले या फिर चैनल में चर्चा चले, कुछ होने वाला नहीं। जो होगा तो कोर्ट में ही होगा। सर, आपने गवाह बदला है, ये आरोप लगा हुआ है। अब इसे खत्म करने के लिए जितने भी पैसे लगे, पापा ने कहा है कि उतने पैसे आपके घर तक पहुंचा दिए जाए। अब तक आपने जितने भी सबूत ढूंढे उन सब की फाइल आज पेश करनी है। ये लीजिए फाइल, पेश कर दीजिए। अच्छी बात है। राजनेता लोग बुद्धिमान होते हैं ये मुझे पता था, लेकिन एक नेता ऐसी गंदी सोच रखता है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। देखिए, मुझे तकलीफ मत दीजिए, मैं अपने पूरे पेशेंस के साथ कह रहा हूँ। प्लीज गेट आउट। सर, क्या ये बात वाकई आप हमसे बोल रहे हैं? आज अगर आपने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे 2 करोड़ मिले हैं, आपके लिए भी ये ऑफर हो सकता है। करोड़ों देकर केस को खारिज करवा कर भोले भाले बनकर करप्शन को फैलाते रहते हो। ये मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। अब ये आगे नहीं चलने वाला। गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। करेक्ट लुक है। हो गया। अच्छा है ना? अच्छा बना है। Did you all finish writing? Yes, father. Very good. किसने बनाया ये? हाँ। तुम लोग मत बोलो, लेकिन मुझे पता है इस क्लास में इतनी अच्छी ड्राइंग बनाने वाला एक ही लड़का है। खुसुर पुसुर मत करो, चुपचाप उठ जाओ। अरे उठो जल्दी, उठो। इतना शर्मा क्यों रहे हो? इधर आओ, आओ, आ जाओ। बेटा, तू ड्राइंग में बहुत नाम करने वाला है, लेकिन मेरी ड्राइंग बना करके मेरी इज्जत क्यों उतारने पे लगा है तू? चल बेटा ऐसे। अभी तक नहीं बेटा? क्या इधर आ। अरे इधर आ। ये तेरे कंधे पे क्या है? नया मास्क है सर। बदमाश, ऐसी चीजें स्कूल में लेकर नहीं आनी है। कितनी बार बोला है ना मैंने तुम्हें? हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। दिखा 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 दिखा। आगे 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 आगे। लगा 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 लगा, मुंह पे लगा, लगा मुंह पे लगा। लगा नहीं तो एक दूंगा। साइलेंस। जाके बैठ उधर। पढ़ना लिखना तो है नहीं, क्लास में सुपरमैन कार्टून बन के घूमता रहता है। बदमाश। फादर ने तो इसकी वाट ही लगा दी। मुझे मार खाता देखकर तुम्हें कोई फीलिंग नहीं हो रही है? कैसी फीलिंग? अच्छा सबक मिला ना? क्या है? फादर, आ गया खबरी। क्या हुआ बोलो? वो क्या है, क्लास खत्म होने के बाद चेयरमैन मिलने के लिए बुलाया है। कोई नई कंप्लेन आई है आपके खिलाफ? अच्छा, वो बात पता चली क्या? कौन सी? अरे ऐसा कुछ नहीं। चलो अच्छा हुआ बेल बज गई, इस भूत से बच गए। अरे तो चलो 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 लगाई थी साइकिल। कल मिलता हूँ, ठीक है? चल जल्दी चल। हाँ कंप्लीट करके लाऊंगा। देखो देखता हूँ मैं। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके बाय। कोई देख तो नहीं रहा। किसी बंदर ने मेरी टेक्स्ट बुक कहीं रख दी है। कब से ढूंढ रही हो, अभी तक नहीं मिली। वो हम कल ढूंढ लेंगे। ओह नो, फिर से प्रॉब्लम हो गई। अब क्या हुआ प्रीटी गर्ल? किसी पागल ने साइकिल की हवा निकाल दी है। ओह सो सैड। मे आई हेल्प यू? मुझे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। व्हाट आर यू डूइंग हियर? साइकिल लेकर जल्दी निकलो यहाँ से। मेरी साइकिल की हवा किसी ने निकाल दी। तुमने निकाली हवा? नहीं नहीं, मुझे क्या हुआ?
मेरी हवा तो ठीक है। तुम्हारी हवा पूछ रहा हूँ। मेरा मतलब साइकिल की। अब तुम इस लड़की को अपने साइकिल पर बैठा कर ले जाओ और इसे इसके घर तक छोड़ दो। थैंक यू सर। मैं लेकर चला जाऊंगा सर। आई विल डू इट। सर ने क्या कहा सुना ना? तुम्हारे साइकिल में हवा नहीं है, कल पंप लाकर हवा भर देंगे। अभी मेरे साथ चलो। So come and sit on my Harley Davidson. तुम ऐसे क्यों साइकिल चला रहे हो? मुझे किसी को पीछे बिठाकर साइकिल चलाने की आदत नहीं है। तुम पीछे कैरियर पे बैग रख दो और आकर आगे बैठ जाओ। मेरे साइकिल की हवा कैसे निकल गई? वो जरूर किसी की शरारत होगी। किसी ने जानबूझकर हवा निकाल दी होगी। तेरे साइकिल की हवा ऐसे ही नहीं निकली है। मुझे तो लगता है किसी ने तुझे अपनी साइकिल पे बिठाने के लिए तेरी साइकिल की हवा निकाली। क्या मतलब तेरा? मैंने निकाली? सायरा, मैंने देखा है, इसी ने हवा निकाली। मदर प्रॉमिस। विली साइकिल रोको, मैं चलती हूँ। हाँ, तुम नहीं आओगी क्या? चले जाओ। यू चीट। Again, not on target. Don't worry. You try again. Sorry. Next time you will hit the bullseye. Sorry यार. टिंकू stay here. Hey Billy. Wilson, you just concentrate on the center point. Oh, छे. Okay. You can do it again. It was a good attempt, Wilson. Try it again. Okay. Hey Billy, don't spoil his concentration. कंसंट्रेशन रहेगा तब ना स्पॉइल होगा। ये ओलंपिक में जा सकते हैं लेकिन डैड नहीं जा सकते। आप तो दिल्ली तक ही नहीं जा सकते। अच्छा, तो तुम आकर दिखाओ ना। सिर्फ भींगे मारता रहता है ये। हाँ, मैं दिखाता हूँ ना। आओ। आई प्रेफर पिस्टल। तुम तो जेम्स बॉन्ड की तरह बात कर रहे हो। 007, come on, do it. Superb. कैसा था ये? ये तो कोई पुलिस वाला ही कर सकता है। Can you do it once again? Yes, sure. चलो करो। Yes, Very good. समझ गया। नहीं रहता हूँ तो प्रैक्टिस करते हो तुम। मैं भला क्यों प्रैक्टिस करूँ? ब्रेन ही काफी है। Hey, come on, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? विल्सन जब यहाँ नहीं रहता है तो ये कौन यूज करता है? इसे कोचिंग में ही देता हूँ विल्सन। तुम्हें सरप्राइज देना था इसलिए मैंने ये बात छुपाए रखी। But be careful. .22 to pistol. It can kill a person. अंजलि, अरे सुनो, तुमने कभी इस बारे में मुझे नहीं बताया। विली ने मना किया था तो कैसे बताती मैं तुम्हें? ये तुमसे भी बड़ा खिलाड़ी है। देखो पापा के चेहरे पे जलन देखो। तेरे पापा को भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। My boy, I am proud of you. देखो भाई, पिताजी की तरह बेटे को भी गोली चलाना मत सिखाओ। फादर, हाँ, बच्चों की पढ़ाई तो पिता के हाथों में ही होती है। आपसे मिले काफी दिन हो गए थे। हम आपके पास आने ही वाले थे। हाँ, जानता हूँ। तुम तो हमेशा यही बात कहते हो। आज मॉर्निंग वॉक के लिए इस तरफ आया था तो सोचा अपने बच्चों से मिलता चलूं। तुम लोग बाहर ही मस्ती करो, मेरी कोई हेल्प मत करना। हॉस्टल जाने में देर हो रही है। फादर, आप कब आए? नमस्ते, मुझे तो पता ही नहीं चला। हमेशा खुश रहो बेटी। तुम आई कब? कल आई थी, अभी जा रही हूँ। कल से क्लासेस है ना? हाँ, ये लो। हाँ? खूब खुश रहो। बेटी ध्यान से सुनो, शरारत मत करना और अच्छे बच्चे की तरह रहना। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो विली की कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, समझी? बदमाश। और विल्सन, तुम्हारी गोली शूटिंग ग्राउंड पार करनी चाहिए और नारियल के पेड़ से ऐसे टकरानी चाहिए कि 2 नारियल अपने आप गिर जाए। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अपने विनिंग शॉट से नेक्स्ट ओलंपिक में एंट्री होगी मेरी। ओलंपिक देखने को टिकट मिल जाए वही काफी है। एंट्री हो जाइए। चलो उठाओ, ये बैग ले जाकर गाड़ी में रखो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। पास में ही तो स्टॉप है, मैं चली जाऊंगी। क्या अफेक्शन है, दाल में कुछ तो काला है। बाय मम्मी। बाय पापा। बाय बाय। तुम्हारे मंत्री का वो केस कहाँ तक पहुँचा है? नेक्स्ट मंडे ही आर्गुमेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आदर्शों को मत छोड़ना।
तुमने मेरी छोटी बेटी को नई जिंदगी दी है, बहुत बड़ा काम किया तुमने, लेकिन उससे भी बड़ा काम अब तुम करोगे। देश का भला करने के लिए ये कभी किसी से नहीं डरता। एमपी ने इसे रिश्वत देने की कोशिश की थी पर इसने नहीं ली। ये जो है ना अंडर सेक्रेटरी आलंगल जोसेफ का बेटा है, इसे कोई भी नहीं खरीद सकता। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। विली, हाय सायरा। हाय। सायरा रुको। अरे सायरा, तुम यहाँ कहाँ टूर कर रही हो? मुझे बताओ तो सही। बेवकूफ कहीं के, तुम्हें वायलिन देखकर पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ से आ रही हूँ? तुम ये किसके लिए सीख रही हो? तुम्हारे लिए। और किसी के लिए वायलिन तो नहीं बजाती ना? नहीं, पर एक लड़के के लिए बजाऊंगी। किसके लिए? वो तो मैं नहीं बताऊंगी। बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ। बताया तो तुम सबको बताओगे। लड़का है या लड़की? बॉय फॉर श्योर। और कोई क्लू दो। अपने स्कूल में पढ़ता है। किस क्लास में? अपने ही क्लास में। चुपचाप नाम बताओ। सुनो विली, रास्ता छोड़ो। बोल कर तो जाओ उसका नाम। तुम्हें बोलकर कोई फायदा नहीं, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ही इज वेरी पावरफुल। अपने क्लास में सिर्फ मैं ही पावरफुल हूँ। अरे तुम्हें बोलकर कोई फायदा नहीं। देखो विली, मेरा रास्ता छोड़ो। नहीं छोड़ा तो? देखो विली, मुझे देर हो रही है, तुम रास्ता छोड़ो। तो मैं ही चला जाता हूँ, ठीक है? देख लिया, आई हेट यू। देख लेना, नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ, जाकर मारो। उसका नाम है विली। हाँ? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बोल। कंप्यूटर लैब में बैठे सभी बच्चों को प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया है। प्रिंसिपल रूम में क्यों जाना है? कोई सीरियस प्रॉब्लम है, शायद इसलिए तुम्हें बुलाया है। जल्दी जाओ। अब देर मत करो, जल्दी जाओ, नहीं तो सर गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से, निकलो। दरवाजा बंद कर। जा जल्दी जा। सब ओके? हाँ, सब ओके। चल चल, जल्दी जल्दी निकालना। अरे ये क्या? ये किसका टिफिन लाया है? तू आम खाने से मतलब रख, गुटलियां मत गिनती। वो दवाई लाई है ना, जैसे खाने से बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। दवा किसने लाया है? मैं लाया। ये मेरी दादी से लेकर आया हूँ। ये ले। लाला मुझे दे। अगर ये सारी दवाई मिला दी ना तो 4 दिन तक वो लोग बाथरूम से बाहर नहीं आएंगी। बड़ी डेप्यूटी लीडर बनती है ना। हमसे पंगा लेना क्या है, अब उन्हें समझ में आएगा। रेखा, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे कुछ बताना है। मुझे कुछ ज्यादा जरूरी काम है मैम। अरे क्या हुआ, क्यों भाग रही हो? ये सब उस लड़के का काम है। क्या हुआ दीदी? तुम बार बार टॉयलेट क्यों जा रही हो? तेरी तो क्या हुआ? डैडी, यही वो लड़का मैंने ये सब थोड़ी किया जो अपने पिताजी से कंप्लेन कर रही हो। तो इंजीनियर विल्सन के बेटे हो ना? हाँ। तभी ऐसा काम किया। जैसा बाप वैसा बेटा। मेरे पिताजी कौन है जानते हो तुम? बहुत अच्छे से जानता हूँ। अपने पिता को बोल देना, मंत्री मैथ्यू से पंगा लेंगे तो अंजाम बुरा होगा। मेरे पापा के बारे में कुछ मत कहना, वो मेरे रोल मॉडल हैं। मेरे पापा के बारे में कुछ कहने के तुम लायक भी नहीं हो। अब चल, इसे बाद में देख लेंगे। थक गई हूँ, जितना भी काम करो खत्म ही नहीं होता। कितनी बार नौकरानी रखने के लिए कहा, लेकिन सुनती ही नहीं। नौकरानी की क्या जरूरत है? मैं काम ठीक से नहीं करती। आई रियली मिस माई एंजल। उसके बिना घर सूना लगता है। सुनिए, बेटी पढ़ाई करने गई है, उसे ज्यादा याद मत कीजिए वरना उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। उसकी शादी हो जाएगी तो क्या करेंगे? मैं उसे अपने घर में घर जमाई बना लूंगा, फिर कहाँ जाएगी? अच्छा आइडिया है। अरे रिली, क्या हुआ? मैं भूल ही गई, विली को दूध देकर आती हूँ।
अरे तुम डिक्शनरी पढ़ते हो? कमाल है। तुम्हारी उम्र के बच्चों को रोज डिक्शनरी पढ़नी ही चाहिए। अच्छा सुनो, डेली 5 वर्ड्स याद करो, तभी तो तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी, है ना? ठीक है। गुड नाइट। मम्मी, डू यू नो व्हाट इज सेक्स? क्या? It is not only biological difference between man and woman. It's also basically. बस चुप करो। तुम इसमें ये सब ढूंढ रहे हो? मुझे तो कुछ और ही लगा था। मैंने सोचा तुम नए वर्ड सीख रहे हो और तुम इसमें ये ढूंढ रहे थे। नहीं, इस डिक्शनरी को दोबारा हाथ भी मत लगाना। मम्मी तुम क्या कर रही हो? मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। बहुत ले ली तुमने इन्फॉर्मेशन। ये सब छोड़ो और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। जल्दी से दूध पियो और सो जाओ। बड़ा आया इन्फॉर्मेशन लेने वाला। ऐसे ही चला तो एक दिन किसी लड़की को घर ले आएगा भगाकर। हुआ क्या? क्या हुआ पूछ रहे हैं? सारी उल्टी बातों में ध्यान है उसका। बहुत बिगड़ रहा है। लेकिन हुआ क्या? अरे कैसे समझाऊं? चलिए सो जाइए। हे भगवान। कौन है? यहाँ गाड़ी में तो कोई नहीं दिख रहा। ओह शिट! विली कहाँ हो तुम? कौन हो तुम लोग? What the hell are you doing? चेहरा दिखाओ अपना। हमारा चेहरा देखने की जरूरत नहीं है इंजीनियर फादर। अब एक अच्छे बाप की तरह अंदर जाओ। कोर्ट में सबमिट करने के लिए तुमने जो फाइल तैयार किया ना, वो सेटलमेंट फाइल मुझे लाकर दे दो। मुझे धमकी दे रहे हो? मैं डरने वाला नहीं हूँ। चले जाओ यहाँ से, अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस। पुलिस को बुलाने से कोई फायदा नहीं होगा। चुपचाप अंदर जाओ और फाइल लेके आ। मेरे पास कोई फाइल नहीं है। डैम घोटाले के फाइल के बारे में पूछ रहे हैं जो कोर्ट में पेश करने वाला है तू। देख क्या रहे हो? मारो इसे। नहीं अंजलि। एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। बेटा तुम डरो मत, ये अंकल तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बेटा इस अंकल को तुम्हारे पापा ने बहुत दुख दिया है, इसलिए मैंने ये काम किया बेटा। तुम डरो मत। तुम जानते होगे तुम्हारे डैडी ने घर के अंदर कोई फाइल छुपा कर रखी है, तुम जानते हो ना? प्लीज लेकर आ जाओ। मेरी बात मानो बेटा, वो फाइल मुझे किसी भी हाल में चाहिए। कम ऑन, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। देखो देखो, कान खोलकर सुन लो। जो हाल मैंने उनका किया है वही तुम्हारा भी करूंगा। टेल मी, बताओ। कम ऑन, जाओ बेटा, जल्दी से लेकर आओ। गो 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 गो, फाइल ढूंढ कर लाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, जल्दी से लेकर आओ। जाओ बेटा, जाओ। पकड़ो उसे। कहाँ गया?
गया सर। सब रूम बंद कर दिया ना? वो तो मैं रोज ही करता रहता हूँ सर, फिर भी आप हर वक्त यही पूछते रहते हैं। तुम क्या करते हो ये मत बताओ। याद है पिछले हफ्ते कोई यहाँ घुसकर टीचर्स टेबल गंदा कर गया था, भूल गए तुम? मेरे ख्याल से रात को कोई 1 बजे आया होगा, चोरी करने आया होगा और गंदगी फैला के चला गया होगा। वो तुम ये कैसे जानते मैंने हो? देखा था तभी तो बता रहा हूँ। क्या? नहीं देखा नहीं था, सोचा कि उसने ऐसा चुप किया हो जाओ, होगा। बहुत हो गया। वहाँ पर एक लड़का बेहोश पड़ा है, आप प्लीज जाकर देखिए। चलो चलो देखो, चलो ठीक है ठीक है। सोमा इसे इस तरफ पलटो जरा। हाँ, अभी पलटता। अरे ये तो अपना विली है, यहाँ कैसे आया? विली? विली बेटा, क्या हुआ? विली, विली आंखें खोलो विली, बेटा, आंखें खोलो। जाकर गाड़ी लेकर आओ जल्दी। जी बेटा, बेटा विली, विली, विली बेटा, किसने किया तुम्हारा ये हाल? हाँ विली, कहाँ चला गया था तू? कहाँ था? बता विली। मेरे बेटे को गला काट कर मार दिया। आखिर मेरे विल्सन की गलती क्या थी फादर? विल्सन जो भी कर रहा था वो सही काम था। कोई भी गलत करे तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। अब ये सब कुछ ऊपर वाला तो देख ही रहा है। पापा कभी वापस नहीं आएंगे क्या दादी? अब मैं चलता हूँ, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। हमने इनकी स्कैन रिपोर्ट देखी है, ब्रेन में क्लॉट है। हमारी टीम के डिस्कशन में ये डिसाइड किया कि इनकी सर्जरी बहुत जरूरी है, वरना ये डीप कोमा में जा सकती हैं, क्रिटिकल है। मैंने इसमें प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, ये दवाइयाँ जल्द से जल्द मंगवा लीजिए। MG रोड के कबीर मेडिकल में ये मिलेंगी। वी डोंट हैव मच टाइम। ओके नर्स, वी हैव टू ऑपरेट हर इमीडिएटली, सो डू द नीडफुल। ओके दादी माँ, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ, वो मेडिकल स्टोर में जानता हूँ। पर तुम अकेले कैसे जाओगे? आप चिंता मत कीजिए, ये स्लिप मुझे दीजिए। अंकल थोड़ा और स्पीड में चलिए, मुझे मेडिसिन जल्दी चाहिए, बहुत अर्जेंट है प्लीज। इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता, ये ऑटो है बाबू, कोई हवाई जहाज नहीं। आगे जाम लगा हुआ है, ऑटो नहीं जाएगा। मैं चलकर जाता हूँ, आप ये पैसे ले लीजिए। पैसे नहीं चाहिए, तुम जाओ। चलो ऑटो आगे बढ़ाओ। सुनो ना, मुझे 2 फुल दे दो ना। तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ नहीं बिकती भाई। अरे उड़कर जड़ी बूटी लेने आए हो? तुम क्या हनुमान हो? मैंने पी लिया इसलिए तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? पूरी दुनिया जानती है कि पीने के बाद
डबल डबल दिखते हैं, लेकिन मेरे को तो तुम सिंगल ही दिख रहे हो। और तुम उड़ के नहीं आए, वो सब नकली था। मैं चलता हूँ। क्या? उड़ता हुआ नजर आ रहा, सिर्फ एक पीने के बाद। अगर 2-3 चढ़ाई होती तो मैं भी उड़ सकता था। पागल हो गए हो क्या? चुपचाप घर जाके आराम करो। पीने के बाद सबको लगता है आदमी बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है। सच्चाई ये कि वो सच बोलता है। तुम इतनी जल्दी आ गए? वो मेडिकल स्टोर तो एमजी रोड पे है ना, वहाँ आने जाने में तो टाइम लगता है। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, उधर बैठकर खा लो। लो। मैं बाहर जाकर खाना खाता हूँ। टिंगू ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, मैं उसे भी खिला दूंगा। तुम खा लो, मुझे नहीं चाहिए। ए टिंगू, मुझे क्या हो गया है? मैं आसमान में उड़ रहा था। मुझे नहीं बताओगे तुम टिंगू? तुम्हें तो सब कुछ पता होगा ना? तुम्हें भी नहीं पता? तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। जाओ। वॉचमैन, क्या हुआ साहब? रेस में कहाँ पार्क की थी सर? मैंने यहीं कहाँ पार्क की थी, अब वो यहाँ है ही नहीं। सर आपकी गाड़ी तो वहाँ पर है। लगता है किसी ने चोरी करने की कोशिश की है। तुम लोगों की कैसी सिक्योरिटी है? कोई चोरी करने की कोशिश करा और तुम लोग सो रहे हो? लगता है ज्यादा चढ़ गई है, इन्हें याद ही नहीं है कहाँ पार्क की थी। लगता है मेरी कार पे भूत सवार हो गया। लगता है मैं सुपर ह्यूमन बन गया हूँ पापा। मैं आज आसमान में उड़ रहा था। मैंने इन्हीं हाथों से गाड़ियों को उठाया। बताइए पापा, ये सब मुझे आपने ही दिया है ना? मैंने सुना था मरे हुए लोग किसी अच्छे इंसान को ये सुपर ह्यूमन पावर देते हैं। मुझे मालूम है ये सभी पावर्स आपने ही मुझे दिए हैं पापा। आपको मारने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। I will find them and I will punish them. But I miss you, Papa. I miss you very much. बेटा विली, विली, वहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? मैं वहाँ उसके पास जा। हाँ? हाँ? तुम उधर क्या देख रहे हो बेटा? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा बेटा, ये पुलिस अंकल है, तुमसे कुछ सवाल करेंगे। तुम जो कुछ भी जानते हो वो इन्हें बता देना। हाँ? ओके। शिवा, ज्यादा सवाल पूछकर इसे तंग मत करना। हैंडल हिम केयरफुली। आई नो फादर। चलो विली।
जब भी कोई काम करो तो उसे पूरी होशियारी से करो। हमने उसे समझाने की कोशिश की थी पर माना ही नहीं। भला ये भी कोई उम्र होती है किसी के ऊपर जाने की। सनकी को समझाना बेकार है, बेमौत मारा गया। हमने उसे मारा है, ये बात पता चली तो हम फंस जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हमें कोई नहीं पहचानता। उसने हमारा चेहरा भी नहीं देखा। हम तो मंत्री मैथ्यू के आदमी हैं। हमें मारने वाला इस स्टेट में कोई नहीं है। बिल्कुल। मैंने क्या कोशिश नहीं की, जितने करोड़ चाहिए दे देते। ईमानदारी महंगी पड़ी। इंजीनियर विल्सन जॉर्ज। मैं तुम्हारे घर गई थी। तुम्हारी दीदी ने बताया कि तुम स्कूल गए हो। तुम क्या रात से ही स्कूल में बैठे हो? अरे क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों रो रहे हो? यू आर अ ब्रेव बॉय। पापा के बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हे कम ऑन, विली रोए तो विल्सन अंकल भी पसंद नहीं करते। ये तो तुम भी जानते हो। और मैं आंटी से भी मिली थी और पता है उन्होंने मुझे गले भी लगाया। वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। यू डोंट वरी, मैं हूँ ना। I'll always be there with you. How dare you? अभी तक तुम बड़ी नहीं हुई और रोमांस कर रही हो। Show me your hand. Show me your hand. दिखा 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 दिखा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, स्कूल में आकर यही सब करोगी तुम? इसे तो बाद में देखूंगा मैं। चुपचाप जाके फील्ड में खड़ी हो जाओ। जाओ, जल्दी जाओ। तुम तो सुधरने वाले हो नहीं, तुम भी जाओ। इतनी छोटी उम्र में रोमांस। Dear students and teachers, I am very glad to inform you that the Arts Festival will be celebrated by the last week of this month. You have to prepare yourself under the guidance of your house in charge, the class teachers and house captains. Now I invite your Vice Principal, Father Gregory Fernandez, to address you further. Please. डियर स्टूडेंट्स, आज के यूथ नशे और शराब के गुलाम हो जाते हैं क्योंकि आज के समाज में यही माहौल है, जिससे आज हमें अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। ये आदत इंसान को पता भी नहीं चलती और उसे लग जाती है। एक बार अगर ये आदत लग गई तो उसका भविष्य, उसकी पढ़ाई लिखाई सब खराब हो जाती है। इसलिए हम सबको नशे की आदत से दूर रहना चाहिए। गलत फिल्मों का प्रभाव भी बच्चों को खराब करता है। बच्चे टीवी और फिल्में देखकर उसी तरह की हरकत स्कूल में करने की कोशिश करते हैं। मेरी नजर में 2 बच्चे हैं जिन्होंने गलत हरकत करने की कोशिश की। मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्हें सजा जरूर दूंगा। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे से रहना, ये इंसान का स्वभाव है। हमारे यहाँ भी कुछ लोग कपड़े अच्छे से नहीं पहनते। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर भी फिल्मों और टीवी का प्रभाव है। मैं अपने टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे भी कपड़े अच्छे से प्रिंसिपल सर, आप हंस रहे हैं। अरे आप बच्चों को समझाइए। लगता है हवा कुछ ज्यादा ही है। हवा मेरे आगे पीछे घूम रही है, मैं क्या करूं? मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर। The assembly is dismissed. Go to your class. बहुत मजा आया। ऐसी हरकत क्यों की तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, हवा कुछ ज्यादा थी, मेरे कपड़े उड़ रहे थे, मेरी गलती नहीं है। Shut up. अंदर एक पैंट तो पहननी चाहिए थी। ऐसी हरकत करते हैं। पैंट घर पे निकाल के रखी थी, आते समय पहनना भूल गया सर। ऐसे कोई भूलता है पैंट पहनना? क्या करूं सर? आप पैंट पहनना भूल गए और हवा पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मैं क्या करूं हे प्रभु, मुझसे कौन सी भूल हो गई? ऐसी हवा चली, मेरा सब कुछ उड़ा गया और हम सबको आपकी खूबसूरती दिखा गया। उस आदमी को क्या हुआ? कोई बीमारी है क्या? बीमार नहीं, भूत है। अभी भी हमें देखने के लिए किसी कोने में। ए विली, क्या हुआ विली? कम ऑन। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, चलो। What happened? खा लो ना माँ, कितने दिन ऐसे रहोगी? तुम्हारे लिए ही खाना लाई हूँ, खाओगी तो जल्दी चल पाओगी। तुम जाओ बेटी, तुम जाकर पढ़ाई करो।
नेक्स्ट वीक तुम्हारी एग्जाम्स हैं, तुम्हें अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसे खाना मैं खिला दूंगी। पता है 1 घंटे से कोशिश कर रही हूँ, उन्होंने कुछ नहीं खाया। जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती मैं अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाऊंगी दादी। कहीं पर तो कुछ ना कुछ। शेख मोहम्मद इराक में IS ठिकानों पर स्टेट मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर एंड IT मिनिस्टर मैथ्यू के बेटे KC का जनरल सेक्रेटरी सर टॉमी मैथ्यू को कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाने के लिए मंत्री परिषद ने फैसला लिया है और ये फैसला मंत्री परिषद ने सर्वसम्मति से लिया है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था इतनी बड़ी पोस्ट मुझे कैबिनेट देगी। इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ। आज के दौर में जब टैक्स को लेकर इतनी खलबली मची हुई है, मैं कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनकर इन सभी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस राज्य के विकास के लिए अपना पूरा सहयोग देता रहूंगा और लोगों की मदद करता रहूंगा। आप सबको एक बार फिर से थैंक्स। बेटा पापा ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सर। आइए आइए। आपको किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। सर इस बोर्ड मीटिंग में 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ है। हमें बहुत खुशी है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें उठाकर लाने वाला सुपरमैन। सुपरमैन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जगह, ये कौन सी जगह है? ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, त्रिमूर्ति टाइगर फॉरेस्ट है। ओह माय गॉड, तुम मुझे इस फॉरेस्ट में लेकर आ गए, लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? तुम तो इस राज्य के बहुत बड़े आदमी हो ना? तुम्हें चाहिए क्या, ये तो बताओ। मुझे क्या चाहिए अभी पता चल जाएगा।
पहचाना मुझे? तुमने ही मेरे पापा विल्सन को मारा था। गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। तुझ जैसे शैतान को कैसे माफ कर दूं? तुम्हें माफ करने के लिए मैं यहाँ नहीं लाया। क्यों मारा मेरे पापा को? उन्होंने आखिर क्या किया था? देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश करने वाले थे, इसलिए मैंने उसे मारा। ऐसे ही नहीं मारा, पैसे ऑफर करने पर भी तुम्हारे पिताजी नहीं माने। अगर मेरे पिताजी को जेल हो जाती तो जिंदगी भर वो वहीं सड़ते। तुम्हारे पिताजी जेल न जाए इसलिए तुमने मेरे पापा को इस दुनिया से ही उठा दिया। तुम तो विलन हो, पर मेरे पापा विल्सन वो हीरो थे। और तुम ये नहीं जानते कि हीरोज विल नेवर डाई, वो वापस आएंगे इस रूप में। तो वो सब छोड़, मुझे सिर्फ एक बात बता, और दो लोग कौन थे? वो मैं जानता हूँ, पर कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता। जो रुक जाओ, बताता हूँ। एक था तिरुमला, दूसरा मस्कट से आया हुआ मुस्तफा। गुड, उन दोनों का नंबर लगना भी बाकी है। अब मैं चलता हूँ। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो?
आई गॉट इट पापा। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। Good morning. चलो चलो क्लास में जाओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग फादर। जाओ जाओ जाओ। अरे तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? अरे उस दिन गलती हो गई तो क्या? सर जो दिखना था वो तो कल ही दिख चुका है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ देखो पैंट पहनने का क्या अब कुछ नहीं फायदा? दिखेगा। अगर इस तरह से हंसोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर काट दूंगा तुमको। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग गुड फादर। मॉर्निंग। तेल लेकर आई हो क्या? जयंती टीचर को बाल बढ़ाने हैं इसलिए तेल लाई हूँ। तो ये है जयंती टीचर के खूबसूरत बालों का रहस्य। हाँ। मेरे बालों को भी सुंदर करने का कोई उपाय बताइए। आपने मुझे बहुत बार ये सवाल पूछा है। मुझे अपने बालों को बड़ा करने का बहुत ही शौक है। वो क्या है, मेरे सर के बाल खूबसूरत और घने रहेंगे तो लोग मुझे देख के बाल वाला कहेंगे। आपके सर के बाल आपके चेहरे को ढक देगा तो अच्छा लगेगा। तुम तो सुधरने वाले हो। अरे अब सुधरने की उम्र चली गई, अब आप क्या सुधारिएगा? जब तक बाल नहीं पड़ेगी नहीं सुधरोगे। जाओ यहाँ से, जाओ। जब देखो दिमाग खराब करता है मेरा। हाँ, पागल है। खैर छोड़िए, सुनिए आप स्टाफ रूम में आ जाइए, हम वहीं बैठकर बालों के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है? तेज हवा आई, सब कुछ उड़ा गई, सब नजर आया, बहुत मजा आया। किसने मजाक किया? जिसने मजाक किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ भी होगे ढूंढ कर मारूंगा तुम्हें। कौन है? कहाँ है? तेज हवा आई, सब उड़ा गई, सब नजर आया। अरे चल चल। खबरदार हंसे तो। अरे ये पागल हो गया है क्या? खड़ूस कहीं का। इस वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ से निकाल दीजिए, आजकल बहुत पागलपन कर रहा है। हरकतें पागलपन भरी होती हैं पर हार्ड वर्कर है। हाँ बात तो आपने सही कही, लेकिन वो असेंबली में चड्डी पहन के खड़ा हो गया, इससे हम लोगों की बहुत बेइज्जती हुई है सर। उस दिन उन्होंने कहा तो था कि वो पैंट पहनना भूल गए, इसके अलावा तो कोई गलती नहीं की ना। बताइए। क्या बताऊं, अब चड्डी पहन के ऐसे घूमेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। बहुत हुआ। हर इंसान से गलती होती है, उससे भी हो गई, पर ये मत भूलिए वो वाइस प्रिंसिपल है। हाँ अब तुम जाओ, मैं आता हूँ। देखते हैं आज क्या पागलपंती करता है। ये टकला फादर ग्रेगरी, फादर उठिए। सॉरी फादर, रात को सो नहीं पाया इसलिए यहाँ पे नींद आ गई। सॉरी। ये क्या है, चेहरा बदल कर धोखा दे रहे? यस फादर। नो फादर, मैं समझा नहीं फादर। ये क्या है? हाँ? ये तो बहुत अच्छा है। स्कूल में कोई ड्रामा का प्रोग्राम करने वाले हैं क्या फादर? सेमिनार में आने से पहले अगर आप दूसरा विग लगा लेंगे तब आप बहुत खूबसूरत लगेंगे, समझ गए ना फादर? माफी चाहता हूँ फादर, मैं हमेशा विग लगाए रखता हूँ। पता नहीं निकाल कर किसने रख दिया था। मेरे बाल बचपन में ही झड़ गए थे, इसे लगाकर सुंदर लगने की कोशिश करता हूँ। आप करते कुछ है होता कुछ है। आप जितने भी काम करते हैं सब गलत होता है। मीट मी इन माय ऑफिस। एक बात बोलूं, आप इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। किसने ये हरकत की? छोड़ूंगा नहीं। ओह गॉड, क्यों मेरा मजाक उड़वा रहे हो प्रभु? क्या गलती कर दी मैंने? कौन सा पाप हो गया? फादर रुकिए। हाँ फादर, आपकी विग विली ने निकाली थी, मैंने खुद देखा था। सही कह रही है फादर, मैंने भी देखा था, उसने ही निकाली। विली कहाँ है इस समय वो बदमाश? अब तो विली गया। अभी तू फादर ग्रेगरी को जानता नहीं है। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, बस एक बार तू मिल जा, फिर बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। रुक जाओ, बताता हूँ। एक था तिरुमला, दूसरा मस्कट से आया हुआ मुस्तफा,
विली, फादर तुझे क्या? मारने आ रहे हैं, जल्दी से भाग जा। कहिए सर। मैं यहाँ का इंस्पेक्टर शिवा हूँ और ये लोग साइबर सेल से आए हुए हैं। टॉनी जी के मोबाइल को हमने ट्रेस किया है और इस वक्त मोबाइल का लोकेशन इसी स्कूल सर्कल में कहीं शो कर रहा है। यहाँ के प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल अभी नहीं है, वाइस प्रिंसिपल है। सर रिंग जा रही है। स्विच ऑन द जीपीएस। जीपीएस ऑन है सर। हाँ सर वो यही आसपास ही है। कम ऑन। ढूंढ ढूंढ कर थक गया, पता नहीं विली कहाँ छुपा हुआ है। बस एक बार मेरे हाथ लग जाए वो। फोन, ये स्कूल कैंपस में फोन कौन लेकर आया? हाँ हे, आखिर ये फोन मिल ही गया। तुमने ही टॉनी को किडनैप किया है। किडनैप किया है? और मैंने? आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। ये फोन किसका है जानते हो? मुझे क्या मालूम, लेकिन हमें सब मालूम है। तुम फालतू का नाटक मत करो, चुपचाप जाके गाड़ी में बैठो। बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में होंगी। मैं गाड़ी में क्यों बैठूं? तुम्हें पता नहीं है, मैं यहाँ का वाइस प्रिंसिपल हूँ। हमें सही एविडेंस मिला है, तुम्हें चलना होगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, बस मेरी एक ही गलती है कि मैंने एक टीचर से प्यार किया था, लेकिन अब उसे भूल चुका हूँ। चल। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। सीधी तरह से चलो। हो जाऊंगा मैं। अरे नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने क्या किया? अरे कुछ नहीं किया मैंने। हेलो, मुस्तफा बोल रहे हैं क्या? मैं टोनी सर के यहाँ से बोल रहा हूँ, थोड़े पैसे भेज रहा हूँ। अच्छा, वो इंजीनियर को मैंने मारा था ना, उसके लिए थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या करूं, अपना तो धंधा ही ऐसा है। अभी देखो ना, यहाँ स्क्रैप गोदाम में एक दूसरे केस को सॉल्व करने में लगा वो। मेरा क्लाइंट इस समय यही गोदाम में मेरे साथ है। सारा खेल पैसों का है, करना पड़ता है, क्या करें। ये लो फोन पकड़ो। तू बता, तेरा नाम क्या है? जल्दी से बोल दे। आज से तू अपने इस नाम को भूल जा। तेरा नाम क्या है जानता है? बुज़दिल। क्यों रे, ये बता, तुझे प्यार करने के लिए इन्हीं की लड़की मिली थी क्या? दूसरी कोई नहीं मिली? प्यार ही किया था ना, प्यार किया था। बड़ा प्यार करने वाला, देख रहे हो इसे? ये आज के जमाने का रोमियो है। अरे ऐसे चुपते हो, पूछो ना इससे। ये बता, तूने इसे क्यों किया? क्या बकवास कर रहा है? किया, जरा इससे ढंग से सवाल कर। बता क्यों किया? भाई ये जवाब ही नहीं दे रहा है। फिर से ऐसा काम करेगा? बारह बार मारा इसे, मतलब 24,000 देना होगा। ये गंदा काम इसी ने किया होगा। अरे इससे कैसे निपटना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन दोनों को यहाँ पर लाने के लिए 2 लाख रुपए और पिटाई के हर पंच के लिए 2-2 हजार। हमारी तुम्हारी यही डील हुई थी ना? चलो अब इसे पैसे दे दो। ठीक है, ये लो गिन दिया। ये बताओ, तुम इसके साथ भाग कर क्यों गई थी? हाँ? नहीं, वो तो उसके लिए अलग से डोज देना पड़ेगा। भाई भाई ये बेईमानी कर रहा है। हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। नियत बदल गई क्या? अरे ये क्या हो रहा है? मैं हवा में कैसे आ गया? अरे कोई मुझे बताओ। भाई मैं हवा में कैसे लग गया? मैं हवा में लटक रहा हूँ, कहीं गिर गया तो मेरी हड्डी फंस गई। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। ये क्या हो गया? मैं यहाँ पर कैसे आ गया? अपने भाई नीचे उतरोगे? मुझे बचा क्यों दे रहे? भाई क्या कर रहे हो? तुम लोगों की साजिश है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है ये? कोई मुझे बचाओ। ये कोई जेलनी
मेरे साथ तुम लोग ऐसा कर रहे हो? भाई कहाँ गए? विली, कैसे लड़के हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कहाँ चले गए थे? तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं जानती हूँ, कुछ तो बात है। तुम स्कूल भी नहीं आते, घर पे भी नहीं रहते, मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम उड़ना चाहती हो? ये क्या बोल रहे हो? चलो आज साथ में आसमान की सैर करते हैं। तुम पागल हो गए हो। चलो ना सायरा, मेरे ऊपर विश्वास रखो। कम ऑन। जी क्या हो गया आपको? 3 बार घबरा कर उठे हैं आप। कोई बुरा सपना देखा क्या? मैंने एक बुरा सपना देखा। एक लड़का मुझे मारने के लिए आ रहा है। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं आ रहा तो सेफ नहीं रहूंगा। मैं अभी ऑफिस के गेस्ट हाउस में चला जाता हूँ, वहाँ मुझे सिक्योरिटी मिलेगी। उस आदमी के चेहरे पर डर दिखा, वो डर गया है। अब सुपरमैन अपनी पावर दिखाएगा। बचाओ, बचाओ! अरे कोई बचाओ! बचाओ मुझे! ये क्या हो रहा है? बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचाओ! ये क्या हो रहा है? बचाओ! मुझे बचाइए बाबा। हे भगवान।
हो जाओ विली, चुप हो जाओ। विली, विली, चुप हो जा विली। डॉक्टर, हे भगवान, विली, कूल डाउन बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। 3 दिनों से मेरा बच्चा बेहोश था। हे भगवान, इसे कुछ होने मत देना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चुप हो जाओ विली। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। डरो मत बेटा, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। यू आर स्टेबल एंड यू विल रिकवर वेरी सून। सपना। वाह वाह वाह, विली तुम तो बहुत स्मार्ट हो भाई। फादर, अपने पिताजी के हथियारों को मैं नहीं मार पाया। मैं कुछ नहीं कर पाया। विली देखो तुमसे मिलने कौन कौन आया है यहाँ। मुझे पहचाना? मैं वाइस प्रिंसिपल। आज तो आपने अपनी पैंट पहनी है ना? एक्सक्यूज मी फादर, 1 मिनट। इसके सर पे गहरी चोट लगने से इसका दिमाग सुन्न हो गया है, तो इसे अजीब चीजें दिखाई और सुनाई दे रही हैं। फिजिकली ही इज वेरी फिट, बट मेंटली ही इज वेरी क्रिटिकल फादर। और 3 दिन तक ये कोमा में भी था। इस दौरान इसने जो सपना देखा उससे इसके दिल पे गहरी चोट पहुंची। इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नॉट रियली। आपको ये बताना होगा कि घर से भागते समय वो एक गटर में गिर गया था, और उस एक्सीडेंट के बाद उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। विल्सन की ही तरह ये विली भी बहुत हिम्मत वाला है। सही है बेटा। नमस्कार फादर। नमस्ते। 3 दिनों से फोन कर रहा था लेकिन बात नहीं हो पाई। विली होश में आ गया क्या? या। कैसे हो बेटा? बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उस दिन जो कुछ भी वहाँ हुआ था वो सारी बातें अंकल को बता दो। इसे हर्ट करने वाली बात मत पूछिएगा। हैंडल हिम केयरफुली। शिवा, ज्यादा सवाल पूछकर इसे तंग मत करना। हैंडल हिम केयरफुली। आप इंस्पेक्टर शिवा है ना? अरे तुम कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे पापा को किसने मारा है, पर मैं उन्हें नहीं मार पाया। वो सब एक सपना था। रिलैक्स, मैं वेट करूंगा। तुम बाहर ऑफिस में आ जाओ, हम वहीं बात करेंगे। सब ठीक होगा। अरे यार कितना टाइम लगेगा इसको? हो गया क्या? सर ले आए? यस सर। इसके बारे में कोई आइडिया है? नो आइडिया सर। इसे पहचानते हो? जानता हूँ सर, इरिगेशन एंड आईटी मिनिस्टर मैथ्यू सर का बेटा टोनी नाम है इसका। मास्टर प्लान। यस सर, विल प्रोसीड। व्हाट द हेल, हाउ विल यू प्रोसीड? यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी उनसे डरता है। मंत्री मैथ्यू का बेटा है वो टोनी, केएससी का सेक्रेटरी, कल मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर भी बन सकता है। और ऐसे आदमी को एक छोटा सा लड़का सपने में देखकर गुनाहगार बताने की कोशिश कर रहा है, और आप लोग ऐसी बातों पर विश्वास कैसे करते हैं? सर, इस घटना का वो चश्मदीद गवाह है। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मुंह पे नकाब पहनकर 3 लोग वहाँ आए थे, ऐसी इसकी गवाही है। यस सर। हाँ तो फिर तुमने इसे चार्जशीट पर लिखा है कि नहीं? सर, हम इस बात पे यकीन नहीं कर सकते। वैसे भी मंत्री मैथ्यू सर का बेटा टोनी ही इस हत्या के पीछे है। सारे लोगों का यही मानना है सर। टीवी चैनल्स और अफवाहों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपने मंत्री की इज्जत करनी चाहिए। तुम्हें बाद में देख लूंगा। तुमने इन तीनों को देखा क्या? नहीं, मैंने इन्हें नहीं देखा। फिर तुमने इनकी तस्वीर कैसे बनाई? सपने में देखा था। तुम्हें किसी के बारे में सपना आ जाएगा और तुम उसे सपने के आधार पर हत्यारा बना दोगे? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? सच बताओ। इन्होंने ही मारा है। चुप रहो। ना तो तुमने कोई सपना देखा है, ना तो तुम सच बोल रहे हो। बेवकूफ हो तुम। ड्राइंग की क्लास समझ रखी है थाने को। सर, यही लोगों ने मारा था मेरे पापा को। आपने ये क्यों फाड़ दिया? आप भी उन्हीं के साथ मिले हैं, आप भी उन्हीं के आदमी हो।
सब मेरे पिताजी के खिलाफ है। तुम यहाँ आकर अकेले क्यों बैठे हो विली? चलो आओ अंदर चलते हैं। चल ना विली, यहाँ बैठ के क्या करेगा? चल अंदर। क्या हुआ बेटा? पुलिस अब तुम्हारी पूरी मदद करेगी। वो पुलिस नहीं है, चोर है वो लोग। हाँ? सबके सब उनके ही आदमी है, मेरा विश्वास कीजिए। अरे विली बेटा, तुमने सपने में देखा है, लोग कैसे यकीन करेंगे? अगर तुम्हारा सपना सच होता है तो मेरे बारे में भी कुछ बताओ ना। विली, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुमने जो भी सपने में देखा है वो सच नहीं है। बच्चों से तुम कुछ भी कहोगे वो मान लेंगे, लेकिन यहाँ मामला पुलिस का है। स्कूल टीचर्स माफ कर देंगे, लेकिन पुलिस नहीं करती बेटा। हाँ बोलिए। मैं कह रहा था पुलिस वाले कहीं इसको पीट ना दें। क्या कर रहे हो? फादर ग्रेगरी, आप हमेशा रूप बदलते हैं। वो क्या है फादर, बचपन से ड्रामा करने की आदत थी ना। सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए। मीट मी इन माय ऑफिस। ओके ठीक है। मैंने आपसे जो कहा वो सच है, अब आपको यकीन हो गया। मेरे पिताजी को जिसने मारा था मैंने उसे देखा है। चल ना भाई, अंदर चलते हैं। मैं मम्मी से मिलना चाहता हूँ, मम्मी के रूम में जाना चाहता हूँ। मुझे मम्मी के पास ले चलो। बेटा, तुम अपनी बहन के साथ जाओ। तुम्हारे मम्मी और विल्सन अब कभी वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ये सच है क्या? मैंने देखा था, मेरी मम्मी जिंदा है। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो जिंदा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी मम्मी को कुछ नहीं हुआ उठो बेटा। ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। फादर, आपने बिल्कुल सही कहा था, यह बच्चा बहुत ही ज्यादा साहसी है। अपने विल पावर की वजह से ही यह आज पूरी तरह से ठीक हो पाया है। पर डॉक्टर विली, देखिए चेंजेस तो आएंगे। प्री कॉम्बिनेशन, जब कोई बच्चा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है तो ऐसे लक्षण दिखते हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई डॉक्टर। मैं आपको समझाता हूँ। सुग्राई नाम का इंटरनेशनल बॉक्सर एक मैच को खेलने से पहले उसे लगा कि अगर वो सामने वाले को एक पंच भी मारा तो सामने वाले की जान चली जाएगी। ये बात उसने अपने कोच को बताई। सबने कहा कि ये उसके मन का वहम है और मैच अपने टाइम पर हुआ। सुग्राई ने जिम्मी को पंच मारा और 8वें राउंड में जिम्मी नीचे गिर पड़ा। सुग्राई के पंच से उसका यह हाल हुआ था। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद भी वो बच नहीं पाया। यू मीन इसका सपना पूरा होगा? क्यों डॉक्टर? ये लड़का तो मुझे सुपर हीरो लगता है। इसे हम हल्के में ना लें, सीरियस रहें तो बेहतर है। हो सकता है इसके सपने भी सच हो जाएं। विली, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। यही तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी। 2 दिन ये कुत्ता यहाँ से हिला नहीं। इसने खाना भी नहीं खाया था, यहीं पर ये पड़ा हुआ था। अंकल आंटी से ये बहुत प्यार करता था ना? नहीं विली, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं हूं ना। आज से इसका ख्याल तुम रखोगी।
योर ऑनर, पिछले 40 सालों से बिना कलंक के राजनीति करने वाले मंत्री मैथ्यू सर के ऊपर डैम घोटाले का केस चल रहा है, जिसका फैसला अभी तक कोर्ट नहीं कर पाई है, जबकि उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही कोई गवाह। सिर्फ विल्सन ही मैथ्यू सर के खिलाफ खड़ा था, जिसकी वजह से मैथ्यू सर के ऊपर कलंक लगा। विल्सन की मौत के बाद अब इस केस का कोई महत्व नहीं है। जितने भी गवाह थे, जितने भी सबूत थे, उन सभी में सिर्फ मिस्टर विल्सन ही उनके खिलाफ थे। अब यह केस पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब इस पे तुरंत फैसला होना चाहिए। अगर यह केस और चला तो मिस्टर मैथ्यू जैसे एक ईमानदार और सत्यवान व्यक्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक होगा। इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि इस केस को यही खत्म कर दिया जाए। योर ऑनर, इंजीनियर विल्सन जॉर्ज और उनकी पत्नी की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस केस में विल्सन जॉर्ज की तरफ से लड़ने के लिए कोई अच्छा वकील न होने के कारण विल्सन जॉर्ज का बेटा विली विल्सन ने खुद यहाँ पर आकर आपके चैम्बर में ये केस फाइल किया है। विल्सन जॉर्ज ने इस केस से संबंध में जो फाइल तैयार की थी उसे आप देखेंगे तब आपको इस केस की गहराई का अंदाजा होगा और क्रिमिनल्स की जानकारी होगी। विली विल्सन के लिए कोर्ट की तरफ से एक लॉयर को हायर करना पड़ेगा। 12 साल के इस बच्चे के द्वारा कोर्ट में दी गई इस फाइल में ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है और एक बच्चे की गवाही को हम पुख्ता बयान भी नहीं मान सकते हैं। इस केस में कुछ भी साफ नहीं है। इस फाइल को देखते हुए और जैसा कि इसमें लिखा है, मैथ्यू और उसके साथी बेगुनाह हैं और वो इस राज्य की जनता के सेवक हैं। इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से ये कोर्ट इन्हें बाइज्जत रिहा करता है। आप ये नहीं कर सकते। मैंने अपने घर से जो फाइल लाई थी उसमें 150 पेजेस थे। आपने उस फाइल को बदल दिया है। आप भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो। उसने सपने में बताया था कि वो आप जैसे रिश्वतखोर जज को पैसों से आसानी से खरीद सकता है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मेरा दिया हुआ फाइल आपने बदल दिया। अब मैं सच्चाई कैसे साबित करूंगा? मेरे पापा की आत्मा आपसे जरूर बदला लेगी। बैठे हो, जरा मेरी बात सुनो। यहाँ देखो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। मैंने अपने दुश्मनों को जो मारा वो सिर्फ एक सपना था। असल में तो तुमने उन सबको छोड़ दिया। भगवान किसी को नहीं छोड़ेंगे, विश्वास करो। तुम क्या प्रभु के प्यारे बेटे हो? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। किसी भी हाल में उस जज को सजा मिलनी चाहिए। आज उस जज ने बचा लिया। क्या नाम है उसका? सत्यानंद स्वामी। वो सत्य पे चलने वाला पूरे 3 करोड़ में बिका है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छा ही होता है। अगर हम लोगों ने पेपर नहीं बदला होता तो सोचिए हम लोगों का क्या होता है। कोई कैसे बचेगा? पूरे 300 करोड़ रुपए का घोटाला है ये। उसके पास वो जेरॉक्स कॉपी नहीं है, वो ओरिजिनल पेपर्स हैं। उसके बिना पे वो हमें ब्लैकमेल कर सकता है, इसलिए सावधान रहना। ये सब जानकर ही हमने उस आदमी के साथ डीलिंग की थी। 3 करोड़ में से आधा उसे दे चुका हूँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद उससे वादा किया है कि उसे आधा दे देंगे। क्या बात कही है आपने। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे क्यों होगी? जब से ये कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने हैं तब से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि इनको कैबिनेट में कोई ना कोई जगह जरूर मिलेगी। इसलिए तो मुझे भी कुछ मिल जाए, चिपका रहता हूँ। इतना भी मत चिपकिए कि अलग होने के लिए काटना पड़े। तू चुप रह, मुझे मत सिखा कि मुझे किससे चिपकना है और किससे नहीं चिपकना है। तेरे जैसे बहुतों को देखा है, पुलिस में ऐसे नहीं भर्ती हो गया हूँ मैं। बात खत्म कीजिए ना और डीएसपी साहब को यहाँ से विदा कीजिए। सर अब आप अपने ऑफिस जाइए, मैं वहीं आकर आपसे मिलता हूँ। और एक बात,
2-3 दिन के अंदर ही उस छोटे बच्चे का कुछ न कुछ करना होगा। उस इंजीनियर विल्सन का बेटा ना। जब तक वो जिंदा रहेगा खतरा बना रहेगा। पेपर्स तो जरूर हमने बदल दिए हैं, पर वो बच्चा हम तीनों को बहुत अच्छी तरह से पहचान चुका है। उसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। चिंता मत कीजिए, उसे खत्म कर दूंगा। एक बात, चाहे कुछ भी करना पड़े, इंस्पेक्टर शिवा को कैसे भी यहाँ से ट्रांसफर कराना होगा। ये आपका काम है। अच्छा, माल मैं आपके ऑफिस से ले लूंगा। चलता हूँ। खिलाड़ी है। सर आपने बुलाया क्या? बड़ा मस्त सैल्यूट। मंत्री जी बुलाए और सैल्यूट ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? माहिर हूँ मैं इसमें सर, ये तो मेरे खून में है। किसी को मारना हो तो सोचना मत। हाँ, ये हमारा काम कर देगा। दिमाग कम है लेकिन करेगा वो जो हम कहेंगे। बेटा, सत्यानंद स्वामी से बात करो, उसे कहो कि अब वो ओरिजिनल पेपर्स हमें दे दे। यस, दिस इज सत्यानंद स्वामी मूर्ति स्पीकिंग। क्या टोनी जी, आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। बस मुझे जो पैसे मांगे थे वो मिले नहीं अभी तक। अब तुम तो जानते हो कि हर काम की एक कीमत हुआ करती है। मुझे मेरे काम के पैसे दे दो तो फिर सब। एक मिनट। हाँ बोलो बेटा, क्या चाहिए? अंकल, हम दोनों राजू और सोनू के दोस्त हैं। ओ सोनू, देखो तुम्हारे दोस्त आए हैं। जाओ बेटा अंदर जाओ जाओ। मेरे बच्चों के 2 दोस्त आए हैं। हाँ तो मैं कहा था, तुम मेरे पास आ जाओ तो हम बैठकर बाकी बातें भी कर लेंगे और मेरा पैसा भी साथ ले आना। मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब बातें मैं जानता हूँ। हाँ, मैं आपसे आकर मिलता हूँ। ओके, थैंक यू टोनी भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि बस इस तरह का विश्वास आपस में बना के रखोगे तो कभी भी किसी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसा दुनिया का दस्तूर है हम भी तो वही कर रहे हैं, और वैसे भी न्याय की देही की आंखों में। ये क्या किया तुमने? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे छोड़ूंगा नहीं, मारा तुझे। उतरना मत, उतरना मत। इसकी तो मुस्तफा, क्या हुआ? मैंने बहुत भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं मर गया हूँ। इतना पिएगा तो ऐसा ही सपना आएगा। सपने में वही था, इंजीनियर विल्सन का बेटा। तुम भी आज रात को उसका हाथ पर बांध के मारेंगे। उसे खत्म करने का तो एडवांस भी ले चुके हैं। अब क्यों उसके बारे में सोच के डर रहे हो? सुनो, वो लड़का यही गाड़ी में छुपा होगा। जाओ जाकर ढूंढो उसे। एक छोटे से लड़के से क्यों डर रहे हो? चलो उठो, चल के मंत्री मैथ्यू से हम लोग पैसे मांग लेते हैं। नहीं तो कोई भरोसा नहीं है कब उसका दिमाग घूम जाए। उस लड़के ने यही कहा ना कि उसने अपने पिता के हत्यारे को देखा था। हाँ। और ये कि उसने सपने में तुम्हारी मौत भी देखी। बेवकूफ, ऐसा कैसे हो सकता है? उस जज को ऊपर वाले ने सजा दी है, ये बात हमें टोनी भाई ने बताई थी। झूमर गिरने से जज साहब मर गए थे। ये बात सुन के ये बहुत घबरा रहा है। मैथ्यू सर, आपने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों रखा है? अरे मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। थोड़ा रिलैक्स तो होना चाहिए ना। रिलैक्स हुआ क्या? सर आप टीवी देखिए, सारे न्यूज चैनल्स में आपकी न्यूज आ रही है। अच्छा। मिनिस्टर मैथ्यू से अभी तक हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया है। अभी आधे घंटे पहले एक ऐसी घटना घटी है जिससे पूरा राज्य सख्ते में है। इस बारे में हमारे रिपोर्टर शनि आपको विस्तार से बताएंगे। रघु, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने डैम घोटाले से संबंधित जो फाइल थी उसे अपने घर पर ही रखा हुआ था। लेकिन हुआ क्या है कि सायरा नाम की 11 साल की छोटी बच्ची ने किसी बहाने से उनके घर में घुसकर वो फाइल वहां से चुरा ली है। और ये सायरा विली विल्सन के साथ ही उसके स्कूल में पढ़ती है और उसने हमें ये बताया है कि विली को मैथ्यू के कुछ गुंडों ने बंधक बनाकर अपने घर में ही रखा हुआ है। उससे हमें ये भी
भी जानकारी मिली है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसला सुनाने से पहले ही उन्होंने जो मुख्य फाइल है उसको बदल दिया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स चीफ जस्टिस को सौंप दिए गए हैं और उस लड़की के अनुसार बाकी के डॉक्यूमेंट्स कल पेश किए जाएंगे। उस लड़की का ये भी कहना है कि इन नेताओं पर उसे कोई भरोसा नहीं है और इनके घोटालों का वो पर्दाफाश करके रहेगी। ये वाकई हम सब के लिए एक बहुत बेहतरीन उदाहरण पेश कर रही है। धन्यवाद शनि। इस केस में फैसला देने वाले जज सत्यानंद स्वामी जी के घर पर एक हादसा हुआ है। उनकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। वो जीत गया। इतनी देर क्यों कर दी? मैंने कहा था ना उसे फौरन मार देना। देखो जरा सी देर से अब क्या हो गया है। अभी हम लोग क्या करें सर? लगता है कोई आया है। सर आपको अभी अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? इन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा? उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो लड़की ने हमें दी है सर, इन्हें मुझे अभी इसी वक्त अरेस्ट करना पड़ सकता है। और इस बार जज बहुत टेढ़ी खोपड़ी का है सर। देखो आज इसकी कितनी हिम्मत हो गई है। कह रहा है कि मुझे जेल में डालेगा। सर आप जेल में नहीं जाओगे, इसीलिए तो मैंने उस लड़की को पहले ही अंडरग्राउंड कर दिया है सर। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस फाइल के अंदर है। लीजिए। ये तुम्हें कैसे मिली? पुलिस में होने का इतना फायदा तो उठा ही सकता हूँ। आप एकदम निश्चिंत होकर सबसे पहले तो अंडरग्राउंड हो जाइए। मामला ठंडा हो जाएगा तो मिलकर फैसला कर लेंगे। ये टोनी कहाँ है? वो भी आ ही रहे हैं। ओके हरी, थैंक यू वेरी मच। हरी ने हमारे लिए एक बोट मंगवाई है। फिलहाल हम यहाँ से चले जाए तो अच्छा होगा। इस तरह से हम अरेस्ट होने से बच जाएंगे। मैं आपके दिमाग की वाकई बहुत दाद देता हूँ। आपने हमारी जिंदगी बचा ली। पूछताछ के लिए उस जज ने भगवान के दया से उस लड़की को मुझे सौंप दिया, इसलिए फाइल हमें मिल गई। अब उस लड़की का क्या करूं? डॉक्यूमेंट्स मिल गए ना, अब उस लड़की को मार देना चाहिए। अरे बाबूजी, वो लड़की इस वक्त कानूनी तौर पर मेरे पास है। मेरी नौकरी चली जाएगी भाई। हाँ सही। और आप जानते हैं वो शिवा क्या बोल रहा था? यही कि विल्सन की हत्या में मेरा भी हाथ है। उस आदमी के साथ तुम भी हमारे साथ बोट में आ जाओ। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स उस लड़की को कैसे मिले हमें पता करना है। रास्ते में उससे पूछताछ करके उसे वहीं खत्म कर देंगे। चलो आप। सर मैं भी चलूं क्या? क्यों डर गया क्या? सायरा! सायरा! ये फाइल तुम्हें कहाँ से मिली? जज के घर से। तुम्हें वहाँ कौन लेकर गया था? एक लड़का लेकर गया था। कौन लड़का लेकर गया था? विली ने भेजा था, उसे मैं नहीं जानती। झूठ बोलने की कोशिश मत करना। देख लो चारों तरफ पानी ही पानी है। फेंक दूंगा, डूब कर मर जाएगी। देख फाइल तुझे कैसे मिली, ये सच सच बता दे। ये फाइल लेने के लिए तुझे किसने भेजा था? किसने भेजा? बोल किसने भेजा? मारो मत, छोड़ दो उसे। फोन पर जब बात हो रही थी जज ने बताया था कि उसके घर पर 2 बच्चे आए हुए हैं। तूने इसकी जिराक्स करके कहीं किसी को दी तो नहीं ना? नहीं। ये तो कॉपी है। कॉपी? ओरिजिनल कहाँ है बताओ। ओरिजिनल कहाँ है हमें बताओ। इससे अच्छी तरह पूछो। बोल ओरिजिनल कहाँ है? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? इसको बाहर पानी में लटका दो, तभी ये सच बोलेगी। देख तेरा गला काट के तुझे समुद्र में फेंक दूंगा। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? जल्दी बता, पेपर्स कहाँ हैं? बोल। रुक जा, कहाँ भाग रही है? अरे कहाँ भागेगी? इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है? हाँ ये ओरिजिनल। मार दो इसे, मार कर फेंक दो।
मारो इसे।